नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम उन लॉ ग्रेजुएट्स के बारे में बात करेंगे जिनका अभी एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट नहीं हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय बार परीक्षा 2024 ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2024 की, जिसकी घोषणा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी 25 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करके की है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विधिज्ञ परिषद, हिंदी में कहें तो भारतीय विधिज्ञ परिषद और इंग्लिश में कहें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोलमेंट एडवोकेट के रूप में हो उससे पहले एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है और उस परीक्षा में सफल होने पर ही अपने स्टेट की बार काउंसिल में या किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में यदि एडवोकेट के रूप में अपना एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, और यदि इस पात्रता परीक्षा में असफल रहे तो एनरोलमेंट नहीं करवा सकता, एडवोकेट के रूप में व्यवसाय नहीं कर सकता। एडवोकेट के रूप में लॉ ग्रेजुएट को व्यवसाय करने के लिए ये ज़रूरी है कि वह किसी न किसी राज्य की बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में एनरोल्ड हो, और वो तब होगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होती है, इस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के और इसमें सफल हो। सफल होने पर ही एनरोलमेंट होगा, सफल नहीं होने पर नहीं होगा। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिसूचना जारी की है 25 सितंबर 2024 को, जो आप स्क्रीन पे फर्स्ट पेज का पार्ट देख रहे हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये परीक्षा कैसे होगी और कब होगी? इस परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर 2024 को होगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर 2024 को होगा। OMR सीट पर ये परीक्षा ली जाएगी और ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। 3.5 घंटे की ये परीक्षा होगी, और जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनको 30 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। इस 3.5 घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी सहित गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अनेक भाषाओं में होती है। तो इसमें उम्मीदवार को अपनी भाषा जिसमें वह एग्ज़ाम देना चाहता है उसका चयन करना होता है। अब इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, विस्तारपूर्वक है पाठ्यक्रम। इसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, अनेक अधिनियम और कानून हैं। तो क्रिमिनल लॉ में पुराना कानून IPC और नया कानून BNS, पुराना कानून CRPC और नया कानून BNSS, यानी कि पुराना और नया ये दोनों ही पूछे जाएंगे। इसी प्रकार साक्ष्य अधिनियम में भी पुराना कानून और नया कानून दोनों में से किसी में भी कोई प्रश्न पूछा जा सकेगा, और किस किस एक्ट में, किस किस कानून में कितने कितने नंबर के कितने प्रश्न होंगे, इसका विस्तार पूर्वक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उल्लेख किया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। विस्तार पूर्वक आप अधिसूचना और अन्य इंस्ट्रक्शन सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें पास होने के लिए, सफल होने के लिए जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इनको 45% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, और SC ST के लिए ये है सीमा 40% है। तो लॉयर को एडवोकेट बनने के लिए इस परीक्षा में पास होना ज़रूरी है। प्रत्येक लॉ ग्रेजुएट लॉयर है
लेकिन प्रत्येक लॉ ग्रेजुएट तब तक एडवोकेट नहीं है जब तक कि वह इस परीक्षा में पास होकर के स्टेट की बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट एडवोकेट के रूप में न करवा ले। तो ये एडवोकेट में और लॉयर में जो अंतर है इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो विधिवक्ता और अधिवक्ता का अंतर उसमें स्पष्ट किया गया है। तो ये आज का वीडियो जो है ये उन लॉ ग्रेजुएट के लिए है जो अभी तक किसी स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट उनका एडवोकेट के रूप में नहीं हुआ है, या वे कैंडिडेट जो LLB 5 ईयर में या LLB 3 इयर्स में कोर्स में फाइनल में हैं, फाइनल सेमेस्टर में अपीयर हो रहे हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए फाइनल सेमेस्टर की और अभी रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे लोग भी अपीयर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विस्तार पूर्वक आप इस अधिसूचना को अध्ययन करके इसमें आवेदन कर सकते हैं यदि योग्य हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से ये विधि की डिग्री ली हो तो ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई संस्था या कॉलेज से LLB की डिग्री ले ली है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ही नहीं है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देगी। तो ये एक छोटा सा नए लॉ ग्रेजुएट को एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट के लिए पात्रता परीक्षा के बारे में चर्चा करने का वीडियो था। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने नए लॉ ग्रेजुएट्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।